नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आलिव बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध है। मॉक टेस्ट देने से ये पता चल जाता है कि हमारी जो है क्या कमियां हैं और क्या हमारा जो है मजबूत पक्ष है। जो लिंक मैं आप लोगों को दूंगा उस लिंक में जाकर के आप लोग एक ईमेल डालेंगे, एक कोई पासवर्ड बनाएंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद इस तरीके का एक जो पेज है वो खुल जाएगा और यहाँ पर आप लोग जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेक टेस्ट। यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, बहुत सारी परीक्षाएं भी यहाँ पर दिखाई गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि 140 नंबर का सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। 60 नंबर की हिंदी ग्रामर आती है और यहाँ पर आप लोग भाग लेंगे तो लास्ट में आपको पूरा का जो पूरे जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के विस्तृत जो उत्तर हैं वो आपको बताए जाएंगे कि ये इसके फाइनल उत्तर हैं और आपकी स्टेट लेवल की रैंक भी आएगी कि आपने आज कौन सी रैंक प्राप्त की है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पे। तो बिल्कुल निःशुल्क है, जाकर के आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में मेरे कि आप लोग ने आपकी जो है कौन सी रैंक बन रही है। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, सबसे पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि उत्तर प्रदेश के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक बयान दिया था सोशल मीडिया में, उसको लेकर के बड़ा घमासान हो गया है और जिसमें उन्होंने कहा था कि समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1,58,000 जो शिक्षा मित्र हैं उनको समायोजित कर देंगे। उसके बाद जितने भी डीएलएड और बीटीसी बीएड के जितने भी छात्र हैं उन्होंने इसका विरोध किया और इन नेताओं ने इन जितने भी ये छात्र थे इन छात्रों ने भी वजह जानने की कोशिश की समाजवादी पार्टी के बहुत सारे नेताओं से, लेकिन शाम तक जो है देर शाम तक समाजवादी पार्टी के भी जितने भी अधिकृत नेता हैं उनकी तरफ से भी ये जानकारी दी गई कि जितने भी ये शिक्षा मित्र हैं उनको सरकार आते ही समायोजित कर दिया जाएगा। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं जूही सिंह, ये समाजवादी, ये वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है उनका और ये समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इन्होंने भी इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्र समायोजित किए जाएंगे और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी। जो बात अखिलेश यादव के हवाले से कही गई थी वही बात ये अखिलेश यादव ने ये भदोही में परसों ये बात बताई थी कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा। तो सीधी सी बात कह रहा हूं चित्रांशी भाई, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आएगी कि सारे शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे। और ये भी मैं आपको कह रहा हूं। तो ये आप सुन रहे थे, ये दूसरे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी वैसे ही हम एक ऐसा कानून बना करके लाएंगे कि जिससे 1,58,000 जो शिक्षा मित्र हैं वो तुरंत जो है वो समायोजित हो जाएंगे और उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख जो है रिक्त पद हैं। अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी पीजीटी जारी होगी संशोधित उत्तर कुंजी। चयन बोर्ड की भी आज काफ़ी सारी सूचनाएं हैं। यहाँ पर लिखा हुआ संशोधित उत्तरमाला जारी करेगा चयन बोर्ड। वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक ना किया हो तो लाइक अवश्य कर दें और जो छात्र शेयर कर सकते हो तो वो लोग शेयर अवश्य कर दिया करें। लिखा है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा की संशोधित उत्तरमाला परिणाम के साथ में जारी करेगा। बोर्ड को 31 अक्टूबर के पहले परिणाम जारी करना है। चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी की परीक्षा 7 और 8 अगस्त और पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को संपन्न कराई गई थी। टीजीटी की उत्तरमाला 10 अगस्त को और पीजीटी की उत्तरमाला 19 अगस्त को जारी की गई थी। चयन बोर्ड के उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि परिणाम के साथ ही संशोधित उत्तरमाला जारी की जाएगी, लास्ट में जारी की जाएगी कुल मिलाकर के। और वहीं पर प्रधानाचार्य पद के अभ्यर्थियों की बैठक, चयन बोर्ड की पिछली बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो लटकी हुई हैं, चयन बोर्ड उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए चयन बोर्ड को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। इसका जो भी काम होता है इतना लेट लतीफ़ होता है
आप लोगों ने देखा होगा, चाहे विज्ञापन को लेकर के हो, विज्ञापन में संशोधन को लेकर के हो, 2016 की भर्ती 2020 में भी, 11 की भर्ती जो है 16 में भी इतना लेट चल रहा, और ये प्रधानाचार्य भर्ती 2011 और 2013 की जो भर्ती है वो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। लिखा है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से सोमवार को प्रधानाचार्य 2011 और 2013 के अभ्यर्थियों की बैठक संघ के माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश मंत्री डॉक्टर संतोष शुक्ल के आवास पर हुई, और बैठक में 2011 के 6 मंडलों के प्रधानाचार्य के परिणाम जारी न करने पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अध्यक्ष के रवैये पर आपत्ति जताई है। कहा कि प्रधानाचार्य 2013 के 599 पदों का साक्षात्कार अब तक नहीं कराया, जबकि कोर्ट ने शपथ पत्र देकर के कहा था साक्षात्कार एवं जो चयन है वो मई 2021 तक पूरा करने की बात की गई है। सामने तो जानकारी ये मिली है कि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो रिटायर हो चुकी है, जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है और इनका अभी तक इंटरव्यू नहीं हो पाया है। तो कब ये नौकरी करेंगे और कब इनको पेंशन मिलेगी, कब क्या होगा। वहीं पर चयन बोर्ड में पिछले लगभग 7 दिनों से ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं चयन बोर्ड पर, जो चयनित हो चुके हैं 2016 और 2018 2016 के जो चयनित छात्र हैं, और चयन बोर्ड इन विद्यार्थियों को कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को छठे दिन भी टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान कला के चयनित अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन जारी रहा। बारिश भी इनके हौसले को डिगा नहीं पाई और अभ्यर्थी भीगते हुए भी चयन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी और विद्यालय आवंटन की मांग करते रहे। प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगियों का कहना है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। मोर्चा के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह ने कहा कि चयन बोर्ड अध्यक्ष यूपी सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्रमिक अनशन में मृत्युंजय सिंह, संजीव नारायण, सुनील पंडित, संतोष कुमार, सरोज, दीपक कुमार, शिव कुमार, ये सभी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका फाइनल चयन हो चुका है, लेकिन इनको विद्यालय का जो आवंटन है वो नहीं किया जा रहा है, इनका जो पैनल है वो नहीं भेजा जा रहा है। तो आखिरकार विद्यार्थी अब करें तो करें क्या। और वहीं पर ये दो फोटो आप लोग देख रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि ये युवा मंच का धरना प्रदर्शन है पत्थर गिरजाघर सिविल लाइंस में। 7 दिनों से विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो एलटी हो, चाहे वो माध्यमिक हो, और जितने भी समूह के जो पिछली भर्ती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए या कुल मिलाकर के विभिन्न मांगों को लेकर के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है। और राष्ट्रपति से मिलने की मांग भी की है युवा मंच ने। लिखा, युवा मंच के बैनर तले बेरोजगार युवाओं का आंदोलन सोमवार को छठे दिन भी सिविल लाइंस में धरना स्थल पर जारी रहा। युवा मंच के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राष्ट्रपति को पत्र भेज करके 11 सितंबर को शहर आगमन के दौरान मिलने का समय मांगा है। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने ज्ञापन के जरिए पुलिस भर्ती 2015 के शेष 3528 पदों पर योग्य व पात्र भर्तियों को नियुक्ति देने की मांग की है। साथ ही भर्तियों में भ्रष्टाचार को दूर करने की मांग की है, और भी बहुत सारे यहाँ पर बातें कही गई हैं। और इसी बात को लेकर के अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि बेरोजगार आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति से मिलने का मांगा समय। अगली सूचना कि त्योहार के बीच जल्दी ही आएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की बहार। जितने भी भर्ती बोर्ड हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो UPSSC हो, चाहे वो SSC हो, सभी विभागों की जो परीक्षाएं कोरोना काल में पेंडिंग रही हैं, अब वो सभी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। लिखा है, कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण जून तक प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं रुकी और इस अवधि में किसी भर्ती संस्थान ने परीक्षा नहीं कराई। इससे सभी का परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया और इधर कोरोना का प्रकोप नियंत्रित होने पर परीक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। सितंबर अक्टूबर महीने में गणेश उत्सव, ये सब सारे त्यौहार रहे। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि दीपावली के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं वो प्रस्तावित हैं। त्योहारों के बीच परीक्षाएं होने पर अभ्यर्थियों की जो दिक्कत है वो बढ़ेगी। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट 15 से लेकर के 16 सितंबर को आयोजित होगा, और इसके बाद 26 सितंबर को जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 पेपर सेकेंड की परीक्षा होगी। वही मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ परीक्षा 2020 के पेपर फर्स्ट जो है मार्च से लेकर के 10 अक्टूबर तक होगा, जबकि स्टेनोग्राफर C और D परीक्षा 2019 अभ्यर्थियों का जो स्किल टेस्ट है वो 21 और 22 अक्टूबर को होगा। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी प्रस्तावित है। 19 सितंबर को प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा 2020 कराएगा। परीक्षा समय पर होगी, यह याद रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे। इसके बाद 3 अक्टूबर को स्टाफ नर्स पुरुष परीक्षा महिला परीक्षा 2021 होगी और 24 अक्टूबर को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 होगी। यानी बहुत सारी परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती के लिए उच्चतर आयोग
30 अक्टूबर, 6 नवंबर, 14 नवंबर, 28 नवंबर और 12 दिसंबर को लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। हर भर्ती संस्थान का जोर परीक्षा कराने के चंद दिनों बाद परिणाम जारी करने पर होगा। इसके मद्देनजर सारे काम तेजी से हो रहे हैं। तो ये जितने भी भर्ती बोर्ड हैं वो रिजल्ट के परीक्षा के साथ साथ में रिजल्ट भी जल्दी देंगे। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा हुआ है कि 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और उनमें से 3,731 अभ्यर्थियों के जो आवेदन है वो त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। संशोधन का मौका भी दिया गया है। इन विद्यार्थियों को अभ्यर्थियों से मांगे गए हैं परंपरागत आवेदन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ऑफलाइन शैक्षिक अभिलेखों के साथ में मांगा गया। प्रदेश में स्टाफ नर्स के रिक्त पड़े 3012 पदों पर भर्ती के लिए 1 लाख से अधिक आवेदन आए। हालांकि इनमें से 3,500 से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन त्रुटिपूर्ण है। 11 सितंबर तक अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं, फोटो में, सिग्नेचर में, अन्य चीज़ों में। फिलहाल एक पद के लिए मैदान में अब 34 दावेदार हैं। आयोग के कैलेंडर में स्टाफ नर्स की परीक्षा 3 अक्टूबर को प्रस्तावित है। और वहीं पर यह लिखा हुआ है कि 4200 ग्रेड पे की सभी परीक्षाएं कराए आयोग। इसके बारे में मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। प्रयागराज में विद्यार्थियों की मांग है कि 4200 ग्रेड पे को भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शामिल किया जाए। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन देकर के मांग की गई है कि 4200 ग्रेड पे की सभी भर्तियां लोक सेवा आयोग कराए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी कि ASO और लोअर सबऑर्डिनेट जेई आदि की 4200 ग्रेड पे की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जगह पूर्व की भांति लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाए। विज्ञापन भी शीघ्र से शीघ्र जारी करे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्तियों की जिम्मेदारी दिए जाने से परीक्षाओं में विलंब हो रहा है। जब से ये लोअर जाति की जो भर्ती है वो दे दी गई UPSSC को, तब से विद्यार्थियों को बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि UPSSC पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया है। कोई भी पुरानी जो भर्ती है वो समय से कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं। 4-5 साल बाद हुआ है तो केवल PET हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। विद्यार्थियों को अब UPSSC संस्था पर विश्वास नहीं रह गया। विद्यार्थियों की मांग है कि जिस तरीके से खंड शिक्षा अधिकारी का पिछले साल विज्ञापन जारी हुआ और विद्यार्थियों की नियुक्ति भी हो गई खंड शिक्षा अधिकारियों की, और लोक सेवा आयोग से लगातार परिणाम परीक्षा लगातार जारी होती रहती है समय से, इसलिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जो लोअर की भर्तियां हैं, जेई की भर्ती, जेई 2016-18 की तो परीक्षा ही UPSSC नहीं करवा पाया। UPSSC बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये मांग विद्यार्थियों ने की है। अगली सूचना है आरक्षण। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दिखाई ताकत। 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता को लेकर के ये धरना प्रदर्शन पिछले लगभग 2.5 महीने से हो रहा है लखनऊ में, और अब इसमें जो है राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना समर्थन दिया है। भीम आर्मी के प्रमुख जो है चंद्रशेखर, इनकी अगुवाई में कल जो है विधानसभा का घेराव हुआ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, और यहाँ पर लिखा है कि सरकार शिक्षक भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करे, ये मांग की है चंद्रशेखर ने। लिखा है आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से शिक्षकों की भर्ती की मूल सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। कहा सरकार की नीयत यदि साफ हो तो मूल सूची को सार्वजनिक करके शिक्षकों की भर्ती में दिए गए आरक्षण पर स्थिति को स्पष्ट करें। वे इको गार्डन में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के आंदोलन में बोल रहे थे और उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए सरकार के मुखिया ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक संवैधानिक संस्था है और भाजपा ने इसका गठन किया है। आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में पिछड़ों को आरक्षण देने में अनियमितता की बात कही है, फिर भी सरकार इसे नहीं मान रही है। सरकार अगर आयोग की रिपोर्ट को भी सही नहीं मानती है तो आयोग को भी भंग कर देना चाहिए। सरकार की तरफ से बस केवल इतनी जानकारी दी गई है विधानसभा, विधान परिषद और अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो OBC के जो 18,000 पद थे उनकी जगह 31,000 OBC का जो चयन है वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। लेकिन विद्यार्थी चाहते हैं कि जो पूरी सूची है वो जारी हो, विद्यार्थियों को पता चल सके कि आखिरकार जो जनरल कट ऑफ थी उसके नीचे कितने OBC और SC छात्रों का चयन हुआ। विद्यार्थी केवल इतनी बात जो है वो जानना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी भीड़ है और इसी के बारे में यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस की बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। काफ़ी देर तक धक्का मुक्की के बाद प्रदर्शनकारी वहीं पर बैठ करके नारेबाजी करने लगे और चूंकि विधान भवन कूच का ऐलान किया गया था और लिखा शाम को प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री से मंगलवार को सुबह 11 बजे वार्ता का समय मिलने की जानकारी के बाद में प्रदर्शनकारी शांत हुए।
अब फटाफट कुछ छोटी छोटी सूचनाएं देख लेते हैं। जैसे जेईई मेंस पेपर लीक के बारे में जानकारी हुई थी, सीबीआई ने भी कई जगह छापे मारे, उसको लेकर के आंदोलन हुआ। आईआईटी के लिए प्रवेश परीक्षा होती है और इसको लेकर के कल प्रदर्शन जारी रहा। पॉलिटेक्निक की जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती थी उसमें बहुत ज़्यादा नकल की शिकायतें आई थी और लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक में पकड़े गए 2000 से अधिक नकलविहीन परीक्षा के जो दावे हैं वो सारे के सारे फेल हो चुके थे। वहीं पर एकेटीयू में 17 और छात्र नकल करते पकड़े गए, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे वो बीटेक की परीक्षा हो। यहाँ पर लिखा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की ओर से 2020-21 सम सेमेस्टर की आयोजित परीक्षा में नकल करते हुए 17 और छात्र पकड़े गए। लखनऊ विश्वविद्यालय पीजी की 4000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए सोमवार से प्रवेश परीक्षाओं की शुरुआत हो गई है। पीजी की 4000 सीटों के लिए लगभग 26,000 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय ने स्नातकोत्तर एवं विधि प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। 10 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा जो के लिए आवेदन कर सकते हैं। जेईई मेन 2021 के चौथे चरण की परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। बीएचयू और बीबीएयू में अब 12 तक करें ऑनलाइन आवेदन। जो डेट है, अंतिम डेट, उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। छात्रों की मांग पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में दाखिला ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तारीख है वो 12 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बीबीएयू प्रवेश आवेदन अब 12 तारीख तक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीबीएयू में सत्र 2021-22 के स्नातक व प्रास्नातक कोर्सों में प्रवेश के लिए जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई, अब 12 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।